बकरीद के अंदर अब कुछ दिन ही बचा हुआ है। हालांकि बकरीद के वक्त बीएमसी की हमने कार्रवाई देखी कि बीएमसी जो बकरे हैं लोगों के घरों के अंदर जो ऑफिसेज में बंधे होते हैं उसे बीएमसी के जो अधिकारी है वो पकड़ते हुए नज़र आ रहे थे और उन बकरों को देवनार वापस लेके जाया जा रहा था। देवनार लेके जाने के बाद 48 घंटे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करने के बाद ही बकरा मालिक को वापस दिया जाता है। हालांकि इसके अंदर 2 से 2.5 हज़ार का फाइन लगता है। जो बकरा मालिक है उनको फाइन भरना पड़ता है। बीएमसी के अधिकारी को साफ तौर पे ये कहना था कि बीएमसी ने एक नियम बनाया है बकरे को लेके अगर कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ पालना है तो उसके लिए बीएमसी की पहले परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हालांकि इससे पहले हमने बकरीद के मौके पे ऐसे हालात नहीं देखे थे कि जो बीएमसी के अधिकारी हो या जो गाड़ियाँ हो वो लोगों के इलाकों में जाए और वहाँ पर बकरा पकड़े। और ये जो वारदात होती है अक्सर ये उमूमन हमने देखा कि रात के 1 बजे और 2 बजे की ये जो वारदात है ये नज़र आती है। तमाम नेताओं ने इसके ऊपर अपनी बयानबाजी तेज़ कर दी क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हमें पता है कि बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनाव भी होना है। तो तमाम जो नेता है उनकी जो बयानबाजी है वो लगातार सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएमसी की कार्रवाई कब रुकती है और कब थमती है। हालांकि जो नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने तमाम जो अधिकारी है उनसे बात कर ली गई है और बकरीद का जो त्यौहार है वो अमन और शांति के साथ होगा। भाई अचानक से 1 हफ्ता पहले रात के 1 से 1:30 बजे इन लोग मेरी ऑफिस है, यहाँ पर वेयर हाउस है, ज़बरदस्ती करीबन 6 आदमी आए और मेरे ऑफिस में दरवाज़ा ज़बरदस्ती मेरे आदमी लोग को धक्का उक्का दे के उन लोग का शर्ट वर्ट पकड़ के मेरी ऑफिस खुलवाए रात के 1 बजे और अंदर घुस के जहाँ पर मेरे बकरे रहते हैं वहाँ से लोग 2 बकरा ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए। ये बकरा भाई हर साल मैं देवनार से ख़रीदता हूँ छोटे बकरे, और छोटे बकरे ख़रीदता हूँ फिर अपने पूरा साल भर इन लोग की देख रेख करता हूँ और अपने ऑफिस में ही बकरे को पालता हूँ। तो इसकी जो भी मैं बकरा ख़रीदता हूँ इसकी मेरे पास बाकायदा पावती रहती है, सब रहती है और वो इस हिसाब से बकरे मेरे यहाँ पर रहते थे। और बकरा ऐसा है कि भाई जब गए देवनार में तो फिर 48 घंटे की जो उन लोग की फॉर्मेलिटी उसके बाद ही बकरा लोग छोड़ते हैं। तो 48 घंटे के तकरीबन ऊपर हो गए थे टाइम। 3 दिन मेरा बकरा रखे लोग ज़बरदस्ती अपने यहाँ पर। उसके बाद फिर एक बकरे के पीछे 2.5 फाइन मेरे को लगा, तो 2 बकरे पे 5,000 फाइन भरा और भाई फाइन भर के फिर बकरा मेरे पास मेरे को मिले वापस। दोस्तों और साथियों, हम पिछले सैटरडे को चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा पूरा डेलीगेशन, पूरी जितनी वो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स हैं, डीजी से लेकर कमिश्नर से लेकर सभी लोग आए थे वहां पर। मैं रईस मेरे साथ थे, सत्तार भाई जो मिनिस्टर हैं वो सब थे, सब ने मिलकर के बात की थी और सरकार ने वादा किया कि बकरीद में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो जो हमारी डिमांड थी सब उन्होंने मान लिया था। तो अभी मुझे कुछ मैसेज आ रहा है कि कुर्ला में और जोगेश्वरी में पुलिस के साथ मिलकर म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो है बकरे पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं म्यूनिसिपैलिटी वालों और पुलिस वालों को बोल देना चाहता हूं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बकरे पकड़े जाना नहीं चाहिए। मैं अभी श्री देवेंद्र भारती साहब जो कमिश्नर हैं उनसे अभी मिलकर आया हूं और उन्होंने अभी कुर्ला के जो डीसीपी हैं उस एरिया के उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ज्यादा पकड़े गए, कोई भी बकरे पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, उसके बाद भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं 22641752, दूसरा 9967402100, ये हेल्पलाइन है। जहां भी किसी को कहीं भी ऐसी लगता है कि बजरंग दल के लोग बदतमीजी कर रहे हैं या कोई रास्ते में कुछ परेशान कर रहा है, इन दोनों नंबर पर बात कीजिए। इन लोगों ने वादा किया है कि इस बकरीद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग उसको कीजिए और जब कहीं से नहीं कुछ मिले तो मुझे याद कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कम्युनिटी को इस बकरीद में कहीं कोई तकलीफ ना हो और हम लोग इज्जत के साथ में अपने जो है इस फरीजों को अंजाम दे सकें। जगहों से ऐसी कंप्लेन आ रही है कि बीएमसी की तरफ से बकरा पकड़ने की अपना कार्रवाई हो रही है, वो भी रात को हो रही है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीएमसी बकरा यहाँ आकर क्यों पकड़ रही है, वो भी रात के टाइम पे, क्योंकि बकरे जो हैं वो देवनार से लाए जाते हैं और अगर कहीं से बाहर से भी अगर बच्चा लाया जाता है और उसको पाल के जो ये कुर्बानी का जो एक रिलीजियस त्यौहार है और ये सालों साल से सैकड़ों सालों से ये अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मनाया जाता है और बीएमसी इसके अंदर हेल्प करती है। ये फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि बीएमसी के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीएमसी कार्रवाई कर रही है और रात के टाइम पे कार्रवाई कर रही है। और मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कुछ लोग अगर इस तरीके की हरकत भी कर रहे हैं बीएमसी का नाम खराब करने के लिए, तो एक ही वजह कि आज कॉरपोरेशन ख़त्म हो के 1.25 साल हो गया, कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो ऐसी कोई इशू हुआ तो उसके लिए आवाज़ उठावे। क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म रहता था, हम प्रभाग समिति में आवाज़ उठा सकते थे, हम
जो मार्केट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अंदर ये इशू ले सकते थे, कॉरपोरेशन में ले सकते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके की कुछ हरकत कर सके। आज बीएमसी हमेशा हर त्यौहार के अंदर हेल्प करती है और आगे भी हेल्प करेगी। ये कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, बीएमसी के प्रशासन से भी मैं यहाँ निवेदन करता हूँ कि आज ही हमने हमारे जोन 1 की डीएमसी उनसे मीटिंग ली, असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग ली कि अपना ईद का जो त्यौहार आएगा उसके अंदर के इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए हमने मीटिंग ली और उनका हमेशा से सहयोग रहता है। लेकिन ये बकरे पकड़ने की जो वारदात हो रही है, रात के टाइम कार्रवाई हो रही है, ये स्थानिक जो डिपार्टमेंट होता है, वार्ड डिपार्टमेंट होता है, उसकी तरफ से नहीं होती है। अगर कोई अलग तरीके के डिपार्टमेंट की तरफ से वो बीएमसी की गाड़ी यूज़ करके बीएमसी का नाम खराब कर रहा है तो ये एकदम निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसरों ने आधी रात में बकरे चुराने का काम किया है, इसका हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं। ये बिल्कुल गलत ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई कार्रवाई करनी है तो पहले नोटिस देनी पड़ती है। इस तरह जो है चोरों की तरह आधी रात में अपने गाड़ियों में बकरा भरना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल उनको सज़ा होनी चाहिए जो ये चोरों की तरह काम किया है। पुलिस को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे। और दूसरी चीज़, मुंबई के सड़कों पर बहुत से जानवर घूमते हैं, तो कॉरपोरेशन क्या उन पर कार्रवाई करते हैं? क्या उनको उठा के ले जाते हैं? इससे आवाम परेशान है। तो ये बकरीद के दिन इस तरह का काम करना ये किसी साजिश के तहत है कि मुंबई के माहौल ख़राब करे। इस पे भी गहरी जांच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए।